बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनरल साइंस क्लास 6 यूनिट 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अमली तौलीद क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस अमल ऑफ प्रोड्यूसिंग पैदा करने का न्यू ऑर्गेनिज्म नए जानदार का फ्रॉम दियर पेरेंट्स उनकी वालिदैन माँ बाप से, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स, रिप्रोडक्शन ये यकीनी बनाता है दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ, कि जानदारों का एक ग्रुप डज नॉट डिसअपीयर, ये ख़त्म नहीं होता फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज, प्लांट्स पौधे रिप्रोड्यूस ये अमली तौलीद करते हैं दो तरीक़ों से। एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्लांट्स कितने तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं? दो तरीक़ों से, एक को सेक्सुअल और दूसरे को एसेक्सुअल कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? इनटू टू ग्रुप्स। पौधे के जो हिस्से होते हैं इसको हम कितने ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं? दो। एक को रिप्रोडक्टिव कहते हैं और दूसरे को वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड्स ओनली फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट अमली तौलीद द्वारा जो हिस्सा होता है सिर्फ फ्लावर, फूल पर मुश्तमिल होता है। while all other plant parts are called vegetative parts including root, stem and leaves, जबकि तमाम दूसरे हिस्से वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं जिसको जो रूट, जड़ें, स्टेम, तना और पत्तों पर मुश्तमिल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स तमाम फूल वाले पौधे कैन बी ग्रोन, वो हम बढ़ा सकते हैं फ्रॉम सीड्स, बीजों से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इसमें होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट्स। मेल और फीमेल गीमेट्स का मिलाप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। द मेल गीमेट्स ये पोलन ग्रैंड के अंदर होते हैं। मेल गीमेट्स कहाँ पर होते हैं? पोलन ग्रैंड के अंदर। और फीमेल गीमेट्स ये ओयूल में होते हैं। फीमेल गीमेट्स कहाँ पर होते हैं? ओयूल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फूलों में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है? फ्लावर्स में, फूलों में। ये मुश्तमिल होता है गीमीट फॉर्मेशन पर। सबसे पहले गीमीट बनते हैं, फिर पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, सीड बनता है और फिर सीड डिस्पर्सल होता है, सीड का मुंतशिर हो जाना। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट दिखाया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि रूट, जड़ों, स्टेम, तनों और पत्तों पर मुश्तमिल होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया पौधा बनता है वेजिटेटिव पार्ट से, तनों से, जड़ों से या पत्तों से। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड फॉर्मेशन। इसमें फ्लावर, फूल और बीज के बनने की ज़रूरत नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस ये पैदा करते हैं ऑर्गेनिज्म जानदार आइडेंटिकल जो एक जैसे होते हैं टू दियर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के साथ, क्लोन्स हम कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पैदा कर न्यू वेराइटीज़, नई अक़साम। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे अक़साम हैं, मेनी टाइप्स हैं। दिस प्रोपेगेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, लेकिन हम इसको दो बुनियादी अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेन टाइप्स कितने हैं? दो हैं। एक को नेचुरल कुदरती कहते हैं और दूसरे को आर्टिफिशियल मसनूई। नेचुरल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, मेथड्स तरीके ऑफ नेचुरल प्रोपेगेशन। कुदरती प्रोपेगेशन की क्या है? बडिंग, बल्ब्स का बनना, ट्यूबर और रनर्स। बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर, रनर्स ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अक़साम है। अ बर्ड इज़ अ स्मॉल स्विलिंग बर्ड, ये एक स्मॉल छोटा सा उबार होता है दैट कैन ग्रो इनटू न्यू ब्रांचेज, जो कि नई शाखों में बढ़ जाता है। लीव्स पत्तों में और फ्लावर या फूलों में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रूट्स एंड शूट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। रूट्स, जड़ें और शूट्स ग्रो ये बढ़ते हैं फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड से। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज बर्ड्स, और नए पौधे इन बर्ड्स से बनते हैं। बडिंग, बडिंग में क्या होता है? जूसी लीफ प्लांट्स, जूसी पत्ते वाले पौधे, जूसी पत्ते वाले पौधे जैसा कि एयर प्लांट।
जैसा कि जिसमें जूस होते हैं, जिसके पत्तों में जूस हो। तो पौधे जिस का एग्जांपल है एयर प्लांट है, बर्ड्स, इसमें बर्ड्स होते हैं एट द मार्जिन्स ऑफ दियर लीव्स, किनारों, उनके पत्तों की किनारों पर। ईच बर्ड डेवलप्स, हर एक बर्ड डेवलप होता है एंड टू अ न्यू प्लांट, नए पौधे में। एयर प्लांट को ज़ख्म हयात भी कहते हैं। एयर प्लांट को क्या कहते हैं? ज़ख्म हयात। बडिंग ऑन एयर प्लांट, तो बडिंग ज़ख्म हयात एयर प्लांट में होता है, जूसी लीफ वाले पौधों में, जूसी लीफ वाले पौधों में बडिंग होता है। इसके एग्जांपल है एयर प्लांट, ज़ख्म हयात। ज़ख्म हयात में किस किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, बडिंग। बल्ब, बल्ब ये प्याज में होता है, ऑनियन बल्ब। बल्ब किस चीज़ में होता है? प्याज में। अ बल्ब इज अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम, बल्ब ये किस्म की अंडरग्राउंड, ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के नीचे, विद थिक मोटे फ्लेशी पत्तों के साथ, दैट स्टोर फूड, जो खुराक को ज़ख़ीरा करे, प्रोड्यूस स्मॉलर बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो बल्ब ऑनियन में होता है। ट्यूबर, ट्यूबर ये पोटैटो में होता है, आलू में, पोटैटो ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? इट इज़ अ सोलन, ये उभरा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम होता है। रनर, रनर ये स्ट्रॉबेरी में होता है, रनर ऑफ स्ट्रॉबेरी। रनर्स आर प्लांट स्टेम्स दैट रन अलोंग द ग्राउंड, रनर ये प्लांट के तने होते हैं जो कि ज़मीन के साथ चलते हैं। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स अलोंग द रनर्स ऑफ द प्लांट पेरेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट। तो रनर क्यों है? स्ट्रॉबेरी, ये नेचुरल कुदरती तरीके थे। अब मसनूई तरीके बढ़ते, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अक़साम हैं। इट रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शन, इसमें इंसान के अमल की ज़रूरत हुई है, इंसान की काम है इसमें। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये मुश्तमिल है कटिंग, इसमें हम एक स्टेम को कट करते हैं, लेयरिंग एंड और ग्राफ्टिंग वगैरह। कटिंग में क्या होता है? अ स्टेम कटिंग फ्रॉम अ रोज प्लांट, कटिंग रोज प्लांट को हम कट करते हैं, स्टेम तने हम काटते हैं और फिर ज़मीन में एक नया पौधा, एक नया फूल बन जाता है। तो कटिंग रोज प्लांट में होता है, गुलाब की फूल में। लेयरिंग, व्हेन अ ब्रांच ऑफ श्रब टचेज द ग्राउंड, जब श्रब की शाख को, ज़मीन को टच करती है, प्रोड्यूस रूट्स एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, तो ये जड़ें पैदा करती है और नया पौधा बनाता है। लेयरिंग कैन बी डन बाय बेंडिंग अ ब्रांच, रिमूविंग अ रिंग ऑफ बार्क एंड कवरिंग इट विद द सॉइल। लेयरिंग को हम किस तरह कर सकते हैं? इसमें इंसानी एक्शन दरकार होता है। बेंडिंग अ ब्रांच, एक शाख को मुड़ने से, बेंड करने से। रिमूविंग अ रिंग ऑफ बार्क, और बार्क का रिंग दूर करने से, चाल जो होते हैं वो दूर करने से। एंड कवरिंग इट विद द सॉइल, और मिट्टी डालने से लेयरिंग हो जाती है। तो इसमें इंसान एक्शन जरूरी है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू प्लांट, इसमें हम दो पौधों को कंबाइन करते हैं। इट यूजेस, ये इस्तेमाल करते हैं, द रूट्स जड़े एंड द बॉटम पोर्शन ऑफ वन प्लांट, और नीचे वाला हिस्सा एक पौधे का जिसको रूट स्टॉक कहते हैं। एंड अटैच इट टू शूट, और इसको हम अटैच करते हैं शूट से, साइन से, फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे पौधे के टॉप पोर्शन से। ग्राफ्टिंग इज डन फॉर मेनी फ्रूट ट्रीज, और ग्राफ्टिंग बहुत सारी फल वाले दरख्तों के लिए किया जाता है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे हैं, एग्रीकल्चर स्पेशली फ्रूट ट्रीज ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। एग्रीकल्चर ज़राअत ख़ास तौर पर फ्रूट्स ट्रीज, फलों के जो दरख्त होते हैं, ग्रो इसकी बढ़ोतरी इन्हिसार करती है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ़ायदों पर। द डिज़ायरेबल प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस, जो पौधे हमें दरकार होते हैं वो हम आसानी से एग्जैक्टली वो पैदा कर सकते हैं, क्विकली, तेज़ी से एंड चीपली, और सस्ते कीमत बाय दीज मेथड, इन तरीक़ों से। क्विक एंड ईजी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ये क्विक है, आसान है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईजी है। न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स प्लांट, नए जो पौधे होते हैं क्लोन होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसमें हम जो खुसूसियात चाहते हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, नीड फॉर पॉलिनेशन। प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स आर प्रोपिगेटेड बाय दीज मेथड्स, फॉर एग्जांपल बनाना, बनाना को हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के जरिए पैदा कर सकते हैं, जिसमें सीड नहीं होते। नो न्यू वेराइटी कैन बी रिप्रोड्यूस, इसके नुकसान क्या है? इसमें हम वेराइटी हमें नहीं मिलती, और ये चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये इसके ख़तरात, बीमारियों से बचने की उसमें कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। की पॉइंट्स हैं, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन की दो अक़साम हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गीमीट्स फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड सीड डिस्पर्सल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब चीज़ें नहीं होती।
Vegetative propagation, asexual reproduction in plants है, it increase the number of identical plants, identical एक जैसे, a short period of time. Natural vegetative propagation techniques include budding, bulbs, tuber and runner. Budding ये एयर प्लांट ज़ख्म हयात में होता है, bulbs ऑनियन प्याज में होता है, ट्यूबर आलू में और रनर स्ट्रॉबेरी में. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्निक्स ये मुश्तमिल होते हैं कटिंग में, कटिंग रोज में हम करते हैं, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग वगैरह. एग्रीकल्चर इज इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मसनूई. एमसीक्यू से अ पोटैटो कैन बी ग्रोन, एक आलू को हम बढ़ा सकते फ्रॉम एट सीड, उसके बीजों से, बट मोस्टली लेकिन ज़्यादा फार्मर्स कट पीसीज ऑफ पोटैटो ट्यूबर एंड बरी देम इन सॉइल बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अ क्विक, ये तेज़ वे है तरीका है ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, पौधों को पैदा करने का. क्वेश्चन नंबर 2 है फार्मर्स किसान प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्रेफर करते हैं बिकॉज दे कैन, क्योंकि ये ग्रो प्लांट्स पौधे बढ़ा सकते हैं, क्रॉप्स फसली क्विकली, तेजी से एंड ईजीली और आसानी से. क्वेश्चन 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं होता, कटिंग, ट्यूबर, रनर ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिग एडवांटेज टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वेराइटी इन ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की एक ग्रुप के लिए, बिकॉज क्योंकि ये वेराइटी अक़साम पैदा करते हैं ऑर्गेनिज्म जानदारों में. क्वेश्चन 5 है एन ऑनियन प्लांट, प्याज का पौधा प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट, एक नया पौधा पैदा करता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, बीजों के बगैर. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. टुलिप्स, लिलीज एंड ऑनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस बाय बल्ब्स, टुलिप, लिलीज और ऑनियन को हम बल्ब से रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है अ स्टेम तना इज द पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम का एक हिस्सा है जो ग्रोज इन द एयर, जो हवा में बढ़ता है. समटाइम्स बाज़ औक़ात स्टेम्स कैन बी अंडरग्राउंड एंड प्लांट्स लाइक पोटैटो और ऑनियन, पोटैटो और ऑनियन में ये अंडरग्राउंड होते हैं, स्टेम तने अंडरग्राउंड है पोटैटो, आलू और प्याज में. क्वेश्चन 8 है पोटैटो ट्यूबर है डिप्रेशन कॉल्ड आइज, पोटैटो ट्यूबर में डिप्रेशन होते हैं जिसको हम आइज कहते हैं, आंखें. इफ अ पीस इज विदाउट एन आई, अगर एक टुकड़ा आई के बगैर हो, इट विल नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो एक नए पौधे में नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आइज हैव बर्ड्स, क्योंकि आइज में बर्ड्स होते हैं और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है ग्राफ्टिंग इज डन मोस्टली एंड फ्रूट ट्रीज टू प्रोवाइड रूट स्टॉक विच हैज स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट रूट्स. ग्राफ्टिंग हम क्यों करते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत वाली रूट जड़ें पैदा करने के लिए. क्वेश्चन 10 है इन लेयरिंग टेक्निक नो हार्म इज कॉज टू द पेरेंट प्लांट बिकॉज फ्यू ब्रांचेज आर इन्वॉल्व. लेयरिंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचता पेरेंट बाप वाले पौधे को, बिकॉज क्योंकि इसमें चंद शाखें इन्वॉल्व होते हैं. कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है. बल्ब क्या होता है, बल्ब ये अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड नीचे ज़मीन वाला तना होता है विद थिक फ्लेशी लीव्स. रनर अंडरग्राउंड, रनर क्या है, रनर ये स्टेम्स होते हैं ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड, वो तने जो ज़मीन के साथ बढ़ते हैं ज़मीन के साथ. ट्यूबर ये सोलन उभरा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम होता है विद बर्ड्स, इसमें बर्ड्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ऑफ गीमीट्स होती है. कटिंग में हम एक पीस ऑफ स्टेम, रूट या लीफ को हम कट करते हैं. प्लेंटलेट्स ये बर्ड्स होते हैं एट मार्जिन ऑफ लीफ. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट गीमीट्स. तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है. तो हमें याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.